हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होगा? दो तरह का। कौन कौन? एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। तो स्केलर जो होता है उसके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर जो होता है उसके पास क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कोई तकलीफ यहाँ तक? बोलिए। उसके बाद स्केलर में कौन कौन आता है वो चल बता दिए थे। स्केलर जो करता है वो कौन सा अलजेब्रा फॉलो करता है? सिंपल अलजेब्रा। कौन सा अलजेब्रा? सिंपल वाला। अब वेक्टर कौन सा अलजेब्रा फॉलो करेगा? वेक्टर अलजेब्रा। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में भी है और साथ में वो सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर रहा है, फिर वो भी वेक्टर नहीं होगा। सीखे थे ना हम लोग? चलिए आगे बढ़े। तो इसमें कौन कौन आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सीलरेशन आता है, सो ऑन। अब वेक्टर को कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है, ये था क्वेश्चन। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो या दोनों चेंज कर दो। आई बात समझ में? तो आपका वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग एग्जांपल सेट किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट सर उसके पास डायरेक्शन भी होता है, हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड भी होता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो फिर भी ये वेक्टर क्यों नहीं है? तो रीजन इसका क्या बताए थे कि ठीक है सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इसके पास वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करने की टेंडेंसी नहीं है। ये किसको फॉलो करता है? सिंपल अलजेब्रा को। इसलिए ये क्या है? स्केलर। टाइम के साथ भी यही कहानी थी। टाइम भी तो पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आता है, फिर फ्यूचर में आ जाता है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यही ना है भाई। लेकिन उसमें भी क्या था कि टाइम भी सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए ये भी क्या हो गया तुम्हारा? स्केलर हो गया। ठीक है। चलिए सर और कुछ कुछ एग्जांपल देखे थे कि कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल दिखे थे कि भैया स्पीड कांस्टेंट रह रहा है बट डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। यहाँ मैग्नीट्यूड वेक्टर का नहीं चेंज कर रहे हैं बट डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट रख रहे हैं बच्चों, बट क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जा रहे हैं, 15, 18, 20, 25, 30 ऐसे करते जा रहे हैं। तो डायरेक्शन जो है मतलब कि कांस्टेंट रह रहा है बट मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंजिंग होगा। और ये वाला एग्जांपल क्या था? यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा था और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा था। वेक्टर को कितने तरीकों से बदल सकते हैं आप? कितने तरीकों से? कौन कौन? या तो मैग्नीट्यूड बदलें या डायरेक्शन बदलें या दोनों बदलें। बात खत्म। ठीक है। चलिए अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को? ये तरीका था कि भाई लाइन से दिखाते हैं, एरो हेड जो उसका डायरेक्शन बताता है, टेल उसका क्या बताता है? ऑरिजिन। और ये वाला जो लेंथ है ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है। सिंपली अगर लिखना है तो हमको कैसे लिखना है? अपने कॉपी में ऐसा लिखना है। बुक कैसे लिखती है? ऐसा कभी उल्टा मत कर देना, सो ऑन। उसके बाद ये सब चीज़ सीखे थे। वेक्टर का टाइप तो हो गया था। एंगल निकालना सीखे थे। एंगल निकालने का क्या तरीका था? वेक्टर के हेड से हेड मिलाओ या फिर वेक्टर के टेल से टेल मिलाओ और उसके बाद जो स्मॉलर एंगल बनता है वही एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा, एंगल ऑफ टू वेक्टर्स कहलाएगा। पढ़े थे ना हम लोग? चलिए सर, तो वही सब कुछ क्वेश्चन वोश्चन किए थे हम लोग, बना के देखे थे। अब आगे चलते हैं। अब डिफरेंट टाइप का वेक्टर था। कोलिनियर वेक्टर मतलब एक लाइन पे लगने वाला वेक्टर। अब 0 डिग्री एंगल वाला भी हो सकता है, 180 वाला भी हो सकता है। ठीक है। पैरेलल वेक्टर था। पैरेलल वेक्टर में क्या था बच्चों कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। बात समझे क्या? डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा? सेम। एंटी पैरेलल में क्या था भाई? डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होना चाहिए। अगर दो वेक्टर को इक्वल करना है तो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ आप देखो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए क्या हो गया? सेम हो गया। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या? सेम वेक्टर रहेगा बस उसका उल्टा हो जाना चाहिए। मैग्नीट्यूड देखो सेम है ना, बस उसका क्या कर दिए? उल्टा कर दिए। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? एक्स वाई जेड प्लेन दिखा दिए हम। एक ही प्लेन में सारे वेक्टर अगर हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहेंगे? कोप्लेनर। कोई दिक्कत? अब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बोले थे सर? यूनिट वेक्टर जो होता है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अब कैसे निकालते थे? अगर ए वेक्टर है तो इसका अगर यूनिट वेक्टर हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखते थे? ए कैप लिखते थे। क्या लिखते थे? ए कैप। तो कैसे लिखते थे सर? ए वेक्टर लिखेंगे ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्या? नीचे। उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा अपने को? यूनिट वेक्टर मिलेगा। सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जिधर ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। फिर एक्स वाई जेड के लिए हम लोग डिफाइन दिए थे। एक्स के लिए आई कैप था, वाई के लिए क्या था हमारा?
जे कैप था और जेड के लिए क्या था हमारा के कैप था। पढ़े थे क्या ये सर? याद आ रहा है? चलिए सर, गुड। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे एक्स वाई जेड था तो एक्स के अलॉन्ग भी लिखे थे, इसी का वॉल्यूमेट्री ले लिया था ना क्लास में अपना। अरे वॉल्यूमेट्री लिया था ना, और उसका दोस्त। चलिए, तो ऐसे लिखे थे ना हम लोग, कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग क्या निकाले थे? इसको क्या बोले थे हम भाई? इसको बोले थे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ क्या आया? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्चुअली ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है इसका कितना है, मैग्नीट्यूड जो है इसका एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग जो है मैग्नीट्यूड कितना है सर, वाई है, और जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है इसका, जेड है। इसका यूनिट वेक्टर निकाले थे भैया। कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर? तो आर वेक्टर। अब भाई उसका क्या कर देना है बेटा? मॉड कर देना है। क्या कर देना है? मॉड। तो आर वेक्टर कितना है सर? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस क्या है, जेड के कैप। और इसका मॉड क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर। मॉड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। अभी तुरंत थोड़ा देर में डिराइव करेंगे कि कैसे मॉड निकालते हैं। तो ये आता है फॉर्मूला। तो ये हो गया आर वेक्टर का क्या, यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए सर आगे देखते हैं। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पहले समझ लेंगे तब लिखेंगे, ताकि अपने को कुछ समझ में ज्यादा आए। ठीक है, हेडिंग डाल दिए आप लोग? हेडिंग डाल दिए बच्चों? आइए बैठिए। हाँ जी, क्या देखना है अपने को? पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। देखो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ओरिजिन। क्या हो गया ये? ओरिजिन। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट ए यहां पर है और दूसरा पॉइंट बी यहां पर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। हमको पूछा जा रहा है कि ए का पोजीशन वेक्टर बताइए और बी का पोजीशन वेक्टर बताइए। ए और बी का क्या बताना है अपने को? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कहीं से आप देख के पोजीशन पता करने वाला वेक्टर। जैसे सोचो, इस कोने में बोलू को बैठा दो, यहाँ ये कोना है ना, यहाँ बैठा दो, इसको ओरिजिन मानो। ये कौन सा एक्सिस हुआ? एक्स, ये वाला जेड, और ये वाला क्या होगा? वाई। और यहाँ से एक पॉइंट ये है। अब बोलू क्या करेगा? यहाँ से बैठ के देखेगा और एक लाइन खींच देगा ओरिजिन से ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर वो खींचा, इसी वेक्टर को, इस पॉइंट का क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। अब इस वेक्टर का एक्स में भी कुछ वैल्यू है। देखो एक्स में इतना वैल्यू है ना, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर लाओ। यही ना एक्स एक्सिस है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यही ना एक्स एक्सिस है। रुकिए हम इसको लाते हैं, थोड़ा छोटा पार्टिकल को लाते हैं। ये आपका पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर वहां से ऐसे खींच दिए। अब इस पोजीशन वेक्टर का वैल्यू अलग अलग एक्सिस पे कितना है वो पता करते हैं। तो एक्स पे प्रोजेक्शन यही ना रहा है, यही ना रहा है। तो यहां से यहां तक का लेंथ एक्स पे वैल्यू होगा, इसका मैग्नीट्यूड एक्स के लिए कितना होगा? वहां से यहां तक का लेंथ, मतलब ऑरिजिन से यहां तक का लेंथ। ठीक है, अच्छा वाई पे भी प्रोजेक्शन आ रहा है क्या? वाई पे देखो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना, अरे इतना आ रहा है ना। तो भाई वहां से लेकर जहां तक का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू आ गया, जेड का, जेड ये वाला एक्सिस है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू। बात आ रही है समझ में? यानी कि स्पेस में अगर इस पॉइंट को हम रखे हैं और अगर हम लोग ऑरिजिन से देखें तो एक्स में भी इसका कुछ वैल्यू है, वाई में भी कुछ इसका वैल्यू है, और जेड में भी कुछ इसका वैल्यू है। तो अगर वैल्यू लिखना होगा कैसे लिखेंगे? एक्स का भी लिखेंगे, वाई का भी लिखेंगे और जेड का भी लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कैसे हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ऑरिजिन पे बैठा दो किसको? बोलू को। बोलू जो है ना, ये नाइस गाय है। ठीक है, ये डिसाइड किया है, कमिट किया है कि एट एनी कॉस्ट इन एनी कंडीशन आई हैव टू लर्न फिजिक्स। इसने तय ही कर लिया है कि बिना सीखे हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और है बेचारा सरकारी स्कूल का बच्चा। समझे बात को? नहीं समझे? अरे हम अपना कहानी बता रहे हैं आपको। मेरे को ना 6 नंबर आया था मेंस में, बीसीसी के मेंस में, आउट ऑफ 100 फिजिक्स में, और फिर अगले साल 94 आया था। तो ऐसे ही भोलू बन गई था, कसम खा लिए थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो वही भोलू यहाँ पर है बैठा हुआ नए अवतार में। देखिए अब ये भोलू क्या करेगा? पोजीशन वेक्टर इसको समझ में आ गया कि भाई जहां आपका ओरिजिन है वहां से लाइन खींच दीजिए, वही पोजीशन वेक्टर होगा।
तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करोगे, ऐसे लाइन खींचोगे क्या, अरे बोलो, ऐसे लाइन खींचोगे, बोलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, ये बता रहा है ए को, किसको बता रहा है, ये ए को। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, आर से, ए को दिखाना है ना, तो आर ए वेक्टर लगा दिए। फिर उसी तरह अगर हमको पूछे, क्या पूछे कि बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बताओ, जब भी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब आएगा ना, अगले चैप्टर से आना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, और वो ऑब्जर्वर हमेशा कौन रहेगा, अपना वॉल्यूम, है ना। ऑब्जर्वर कौन रहेगा, किसी का भी पोजीशन, किसी का भी डिस्प्लेसमेंट आप तभी बता सकते हैं जब कोई रिफरेंस पॉइंट हो, कोई देखने वाला हो। आपको देख ही नहीं रहे क्या पोजीशन, बात समझ में आ रही है क्या। चलिए, तो फिर अगले चैप्टर की बात है, यहां समझते हैं। किसी को डाउट है इस पोजीशन वेक्टर में कैसे खींचे हम, किसी को डाउट है। ये पॉइंट ए है, किस में रखा है सर, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या इसे तुमको समझाते हैं, रुको 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 रुको। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये क्या हो गया बेटा, z एक्सिस हो गया। और स्पेस में यहां पर एक पॉइंट, पोजीशन वेक्टर कहां से कहां होगा, कोई पेन लेके आएगा जी, 2 पेन लेके आओ, आ जाओ जाओ, तुम आ जाओ, क्या नाम है, हाँ तुम ही आ जाओ, अरे प्रभाकर आ जाओ, सुधांशु तो डर लगता है, आ जाओ जल्दी, लगता है लाइट कट गया, बारिश आने वाली है। बारिश दे दे आप लोग का 5 बजे तक, नहीं बढ़िया रहे, चलते रहे क्लास अपने लोग का, 12 वाला का छुट्टी हो जाएगा। तो रख तो यहाँ भाई, यहाँ पॉइंट है, देखिए यहाँ, एक मिनट, ये रहा पॉइंट आपका, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर पता करना है, ले जाओ उसको पोजीशन में सटाओ। अब इसको हम रुको नजदीक लाते हैं, हाँ करो, ये क्या है बेटा, ये ऑरिजिन है, ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है, और ये पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर वहां चिपकाइए, अपना पेन चिपकाइए। देखिए, ऑरिजिन से लेने के बाद यहां तक जो ये वेक्टर खींचे, इसी को क्या कहेंगे, इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आया, फील हुआ, चलिए, थैंक यू। देखिए अब इसी तरह अगर हम लोग किसको खींचें, अच्छा एक चीज बताओ, इस पॉइंट का x में भी कुछ वैल्यू है, y में भी कुछ वैल्यू है, और z में भी कुछ वैल्यू है। तो x के वैल्यू को x1 कर दिए, y के वैल्यू को y1 कर दिए, और z के वैल्यू को क्या कर दिए बच्चों, z1 कर दिए। कोई तकलीफ किसी को। अब हम b का पोजीशन वेक्टर देखेंगे, किसका देखेंगे, तो क्या करेंगे सर, एक प्यारा लाइन फिर खींच देंगे, ठीक है, और इसका पोजीशन बताएंगे x2, y2 और z2। क्लियर है। तो ये जो RA का वैल्यू यहां से आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा x1। अब x1 तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, किस एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। तो इधर बेटा तुम वेक्टर लिख रहे हो, तो इधर भी तो वेक्टर तुमको बनाना पड़ेगा। तो सर एक तरीका है मेरे पास, क्या तरीका है, बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इतना तो पता है कि x1 है तो x एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड है, तो कौन सा वेक्टर लगाओगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। किस डायरेक्शन में लगाओगे, x डायरेक्शन में लगाएंगे। कौन सा होता है, आई कैप होता है, बोलिए आई कैप होता है ना, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे। अब y1 के लिए क्या लगाओगे बच्चों, j कैप लगा देंगे सर, और z1 के लिए क्या लगाओगे बच्चों, k कैप। क्लियर हुआ। तो ये हो गया पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर। सर पॉइंट B का निकाल देते हैं, हाँ सर बिल्कुल निकाल देते हैं। तो x2 i कैप, उसी तरह से y2 j कैप, और फिर क्या हो जाएगा z2 k कैप। ये किसका हो गया सर, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर। यहां तक मेरे बच्चों को दिक्कत। अब इसी में आपको किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत है ना, आगे बढ़े। अब हम क्या करना है हमको, अब हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना है सर, डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना है सर, डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, लाल पेन पीछे तक दिख रहा है जी बच्चों, पीछे तक दिख रहा है सबको। तो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब सुनना देखना ध्यान से। अब मान लो, ठीक है, भोलू का दोस्त गोलू, भोलू का दोस्त कौन, गोलू, ये पॉइंट ए पे पहले था, और इसने चलते 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 किस पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। किस पे आ गया सर, पॉइंट बी पे। किस पे आ गया, पॉइंट बी पे। तो शुरुआत का जो पोजीशन था गोलू का वो क्या था, आर ए था, बाद में पोजीशन क्या हो गया, आर बी हो गया। अरे बोलो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर,
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस कैसे पता किए सर कि बी फाइनल है और वो इनिशियल, अरे चला कहाँ चलना शुरू किया, ए से। कहाँ से चलना शुरू किया, ए से। जहां से चलना शुरू करेगा वो इनिशियल, और जहां जाके रुकेगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल। क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा सर, फाइनल पोजीशन आर बी वेक्टर, इनिशियल पोजीशन आर ए वेक्टर। अरे क्लियर है क्या सर? आर बी वेक्टर लिखेंगे तो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ठीक है। अब माइनस क्या लिखेंगे सर, आर ए वेक्टर बोलिए, सब लोग बोलिए, अरे बोलो, एक्स वन आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस j1 k कैप। ओहो, ऐसा है सर। अच्छा एक चीज कर सकते हैं क्या, i को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप कर देते हैं सर, प्लस y2 माइनस y1 इंटू क्या कर देते हैं सर, j कैप कर देते हैं, प्लस z2 माइनस z1 और क्या कर देते हैं बच्चों, k कैप। तो ये जो हो गया आपका वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या हो गया वो, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये, पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। चलिए लिखिए फटाक से इसको। हेलो, हाँ बोलिए, क्लास में, हाँ हाँ बोलिए जल्दी। हाँ 6:30 में। ठीक ठीक, कुछ काम था क्या? अच्छा ठीक, आइए। चलिए ये लिखिए आप लोग। नोट्स का फायदा यही है, ठीक है, चीजें पढ़ाने में आसानी होती है, समय बचता है। अगले चैप्टर से और प्रयास करेंगे कि आपको ये बना हुआ दे दें पहले। इसको लिखना है, अरे ये लिखो भाई, कितना बढ़िया लिखे हैं, उसको भी लिखना है। अच्छा मतलब कुछ नहीं छोड़ना है ना, लिख लिख जल्दी लिख। इसी वाले वेक्टर को हम लोग कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर। ये वाला जो वेक्टर हुआ ना, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, डेल्टा आर वेक्टर। हो गया, आगे बढ़े। तो देखो ए का पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे बताए अभी, ठीक है। वहाँ आर ए माने थे, R1 मान लिए, तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से लिखे हैं। फिर पोजीशन वेक्टर बी का क्या हो गया, वो भी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उस वेक्टर का नाम क्या रख दिए, R2 X2 Y2 Z2 कोऑर्डिनेट था, वो लिख दिए।
लाइट गया लेकिन फिर आ गया ना, इसका मतलब बारिश नहीं आएगी। अभी जमुई गया मेरा भाई परीक्षा देने, वहाँ दिख रहा है बाढ़ आ गया है नदी वदी में। इधर मरदे नाली में भी पानी नहीं बह रहा है। अपने लोग जरूर लगता है बका का आदमी सब बहुत पाप किया है। सब मिल के चलो एक दिन पूजा करते हैं। आप पूजा तो कल दिए थे जो ऐसे, अच्छा। उसे कहता है मेढक का ब्याह कराना पड़ता है, तो 2 मेढक खरीद के मतलब पकड़ के और उसका ब्याह करा देना है बारिश पड़ने के लिए। हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहते हैं, ये लिख लिए बच्चों यहाँ तक हो गया सभी का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहेंगे सर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर जब चला था वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस उसी चीज को इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं या चलो लिखो, कॉपी की शोभा बढ़ाओ। लेकिन समझने वाला बात यही है, इतने सा कंसेप्ट है। फिजिक्स में बेटा कुछ भी हो जाए, जब तक फील ना आए छोड़ना नहीं है। फील आने का मतलब समझ रहे हो ना, एकदम चकाचक दिखे। जैसे तुम बाइक से आते हो, एक्सीलेटर घुमाओ तो पोजीशन वेक्टर का आवाज आए, बाइक से आते हो साइकिल से आते हो घंटी बजाओ पोजीशन वेक्टर का आवाज आए, ठीक है। तो टोबला अमरपुर करे लेकिन तुमको डिस्प्लेसमेंट सुनाई दे, तब समझो तुमको फील आया है और समझ में आया है, ठीक है। ऐसे जब तक नहीं हो तब तक छोड़ना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। हाउ मच कितना दूर और किस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज किया है। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए डेल्टा आर वेक्टर क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर था और ये क्या था बेटा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हो गया। चलिए तो डेल्टा आर बराबर क्या हो गया, वही चीज लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से कीजिए बच्चा लोग, फटाफट पेन चलाइए। काम यहाँ तक हो गया है ना, छोटा नहीं कुछ किसी का। चलिए लिखिए फटाफट से। हो गया, कुछ कोई दिक्कत है बोलो। क्या नाम है, अनु अनु क्या नाम है इसका, अनु नाम है ना तुम्हारा, क्या नाम था तुम्हारा भाई। अरे ज्योति इसका नाम क्या है, तुम्हारे पार्टनर का नाम क्या है, अनु नाम है ना इसका। कुछ छूटा है नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए क्या क्या सीखे हम, पोजीशन वेक्टर सीखे और
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर किसी बॉडी का पॉइंट किसी पॉइंट पे रखा है तो ऑरिजिन से जो वेक्टर उसका पॉइंट बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और कोई बॉडी अगर गिवन इंटरवल टाइम में डिस्प्लेस किया है तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आगे बढ़े, चलिए सवाल लिखा जाए बच्चों। सवाल लिखिए तो ये वाला, इसको मत लिखना, ये वाला वो समझाने के लिए किया होगा। छूट गया कि तुम लोग बड़ा स्लो हो गया है भाई। तुम्हारे बारे में इंग्लिश हिंदी मीडियम को पता है, वो लोग फास्ट हो गया, तुम लोग स्लो हो गया, क्या गलत बात है। अच्छा अगले चैप्टर में मॉड्यूल आ जाएगा पक्का, मॉड्यूल रहेगा उसमें थ्योरी और सारा PYQ रहेगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन और रहेगा, 200 क्वेश्चन लगभग रहेगा। हो गया बच्चा लोग, हो गया। चलिए अब सवाल लिखा जाए। सवाल लिखिए तो, सवाल लिखिए एकदम बेसिक से उठाएं, एकदम स्लो मोशन में, धीरे धीरे जाएगा। 3 चैप्टर बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक आराम से पढ़ना है, उसके बाद एकदम 5 नंबर गियर एक के मत लगा देंगे। आपको NLM तक आ जाएगा ना, फिर फिजिक्स आपका कमजोर नहीं रहेगा, एकदम फिक्स है, मजबूत होगा तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। ए पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट A 2 4 6 कोऑर्डिनेट दिया है, मूव फाइनली टू द पॉइंट B, राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मैं बनाता हूं फिगर, आप लिखो क्वेश्चन जल्दी से। हो गया, लिख लिए, लिख लिए बच्चा लोग, सवाल लिखे भाई। सवाल हो गया। अब देखो कर है ए पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट ए, इनिशियल पोजीशन क्या है सर, पॉइंट ए है इनिशियल, और कर है उसके बाद चला गया किस पे, ये पॉइंट बी पे। किस पे चला गया, पॉइंट बी पे, ये फाइनल पोजीशन हुआ। ये क्या हो गया बेटा, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अब पूछ क्या रहा है, हमको कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखिए। क्या लिखने बोल रहा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसको इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल पॉइंट का वेक्टर, तो भाई ओरिजिन से खींचना पड़ेगा ना। बोलिए सब लोग पेन रोक दीजिए, सीधा पहले समझिए ना, एकदम वो खूब प्यार से लिखे हुए एकदम बढ़िया से। यहाँ पर देख लो, अगर उसको बना के भेज दोगे तो पैसा भी मिलेगा तुम लोग को। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक खींच दें, यही पोजीशन वेक्टर होगा। ट्रांसपोजिशन वेक्टर खींचना होता है सर ऑरिजिन से। कहां से खींचना होता है बच्चा, ऑरिजिन से। कहां तक खींचना होता है, जहां पर वो पॉइंट दिया है। ठीक है, खींच दिए सर, ये रहा आपका पोजीशन ए वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, इसका अगर हमको आर ए वेक्टर लिखना हो, यही तो बोला है ना, तो लिखेंगे। तो ये किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, ये किसके अलोंग है, वाई के अलोंग, ये किसके अलोंग है बाबू, जेड के अलोंग। एक्स का वैल्यू कितना है 2, और 2 के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई करते हैं क्या, आई करते हैं क्या। 2 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है कि भैया ऐसा है कि अगर आप मीटर में यूनिट लिए तो 2 मीटर है, सेंटीमीटर में लिए तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन डायरेक्शन बता। तो भैया वेक्टर जब हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो अभी डायरेक्शन दे रहा है क्या, क्या कहती है ज्योति, डायरेक्शन दिख रहा है तुमको, कौन एक्सिस के अलोंग है, ए बेचारी बहुत दिन पे मिली है दोनों। यहाँ पढ़ने में ध्यान दीजिए, बाद में बैठ कर लीजिएगा। इसके घर तुम चले जाना, चाय वाय नाश्ता वास्ता करके चले आना, अब गप भी कर लेना। देख हाँ भाई, एक्स में कितना है वैल्यू 2 मीटर। क्या डायरेक्शन बता रहा है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। डायरेक्शन में क्या करेंगे सर, मैग्नीट्यूड लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। एक जुगाड़ है अपने पास, क्या, यूनिट वेक्टर का। किसका, मैग्नीट्यूड 1 होता है, अरे होता है ना, तो 1 से किसी मल्टीप्लाई करो, जितना है उतना रहेगा, बट वो डायरेक्शन बताता है। तो x के अलोंग क्या हो जाएगा बेटा 2i कैप। चलिए y के अलोंग
4j कैप, बोलिए z के लॉन्ग 6k कैप। ये क्या हो गया सर आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया ये? चलो फाइनल बताओ, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा मेरे बच्चों? आरबी वेक्टर। क्या होगा? आरबी वेक्टर होगा ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर 3i कैप, अब 2j कैप, और ये माइनस है ना तो -3k कैप। क्लियर है? तो ये तो पोजीशन वेक्टर आ गया। अब क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेल्टा आर, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। ठीक है, तो आरबी वेक्टर माइनस आरए वेक्टर। ठीक है, तो आरबी वेक्टर कितना है सर? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस, ये बोलो भाई 2i कैप, हाँ गुड, 4j कैप प्लस 6k कैप। क्या आप सॉल्व कर लोगे इसको? आया समझ में? फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तो सिखाएंगे अभी थोड़ा देर में। चलो फटाफट पहले फिगर बनाओ, ये सब लिखो दे दनादन। हाँ एकदम जरूरी है, क्योंकि बच्चा सब जीवन में पहली बार पढ़ रहा है सर। जल्दी बनाओ फिगर, नहीं तो मार खाओगे। जल्दी क्वेश्चन में लिखे हैं। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं समझ लिए क्वेश्चन को? जल्दी लिखो। मार रही थी दोनों घर, और बताओ 3-4 दिन विनोद घर में क्या किए तो, है ना? आप लोग पंचायत वेब सीरीज देखे है जी? मजा आता है देखने में। बेटा अभी 2 साल बढ़िया से नहीं पढ़ोगे ना, सचिव जी बोला ही दुर्गति होगा, वैसे ही किसी गांव पंचायत सचिव का पोस्ट मिलेगा। अब हम बैठ के दिमाग लगाते रहना भूषण के साथ। हो गया? लिख लिए सवाल? सवाल लिख लिए? चलिए लिखिए फटाफट। अब टेस्ट लिए तैयार है ना तुम लोग जी? पक्का? सुधांशु बेचारा कातर निगाहों से देख रहा है हमको। सर इतना खराब बात काहे बोल रहे हैं हमको आप? 10 से ज्यादा मजा आ रहा है सुधांशु की कम? सही बोलना, सच बोलना। 10 से ज्यादा अच्छा लग रहा है या कम? कम लग रहा है। 10 में ज्यादा मजा आ रहा था तुमको? क्योंकि इसमें साइंस हिस्ट्री भी पढ़ना होता था ना। हिस्ट्री और क्या था जी? सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स भी। ऊपर ले जाएं? अरे ऊपर ले जाएं। चलिए सॉल्व किया इसको, फाइनल आंसर आया है i - 2j - 9k। सब कुछ सेट किया है फिर। मुझे क्यों लग रहा है कि अगला सवाल आप लोग बना दोगे। क्या किसी पोजीशन वेक्टर निकालने में कोई तकलीफ? अरे बोलो नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में कोई तकलीफ नहीं।
चलिए ये वाला सवाल खुद से बनाइए आप लोग। अरे ये सवाल तो एकेबार तगड़ा है, चलो बनाओ, लिखो पहले सवाल लिखो। A particle has the following displacements in succession: 12 meter towards east, 5 meter towards north. ये हो गया ना इस सवाल के लिए। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो लिखो इसको। हम तब तक एक सवाल और लिखते हैं, पहले 2-4 को इजी सवाल बनाना है तब इसको बनाना है। अभी एडिशन नहीं सिखाए हैं आपको। The displacement of a particle from a point having position vector 2i cap plus 4j cap to another point having position vector 5i cap plus 1j cap each। ऑप्शन है मेरे बच्चों 3 यूनिट्स, नंबर बी है 3√2 यूनिट्स। ए हल्ला, क्वेश्चन लिखिए जल्दी। 5 यूनिट्स, पता है ना कि आपका किचिर पिचिर जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। 5√3 यूनिट्स। हाँ लिखिए इस सवाल को। ये वाला सवाल थोड़ी देर में बनाएंगे, आप गैप छोड़ देना, ठीक है। ये वाला पहले बनाएंगे। आपको रिजल्टेंट निकालना सिखाएंगे तब। क्या रहा है 3। अच्छा सब लोग 3 के साथ हैं। नहीं आया, जा 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 3√2 आ रहा है। हाँ 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 वो तो है। क्वेश्चन लिखे हो गया। चलिए देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, इसी कहते हैं हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर इतना टू अनदर पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर इतना। अच्छा पहला पॉइंट पोजीशन वेक्टर कितना पे था सर? 2i कैप 4j कैप। इसका मतलब कि x में इसका वैल्यू कितना है सर? 2 मीटर। y में कितना वैल्यू है सर? 4 मीटर। क्लियर है क्या? ओके। अब ये उड़ के जा रहा है अगले पोजीशन पे, ठीक है। ये हो गया पोजीशन ए और ये हो गया पोजीशन बी। ये हो गया इनिशियल और ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा? फाइनल। अब देख यहां पर 2i प्लस 4j है और यहां पर क्या है सर? 5i कैप प्लस 1j कैप। ठीक है। क्या पूछ रहा है अपने को सर? अपने को पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है सर? क्या था डिस्प्लेसमेंट भाई? फाइनल पोजीशन वेक्टर। अरे बोलो, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको RF कर देते हैं, इसको RI करते हैं, सबसे बढ़िया। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल कितना है सर? 5i प्लस j। हाँ भाई 1j या j कहो। अब माइनस कितना है सर? 2i प्लस 4j। कितना आएगा जल्दी बोल। तो सर 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3i कैप
समझे? कितना आएगा 3i कैप, अब 1 है, अब -4j, तो कितना हो जाएगा -3j कैप। कोई दिक्कत? ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सर। क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब जरा देखो इस दोनों के बीच का एंगल कितना है सर जी, ये बताइए। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया के कैप। कुछ ऐसा है ना, ये सब ये है, ये है, और ये है। अरे बोलो, इधर x हो गया, इधर y हो गया, इधर क्या हो गया सर? कितना एंगल भाई? ये देखिए नमूना सबको, कितना एंगल 90। इधर भी मतलब तीनों में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो आई वेक्टर इधर है, जे वेक्टर इधर है, के वेक्टर इधर है। आई और जे के बीच में एंगल कितना 90, जे और के बीच एंगल कितना, आई और के बीच एंगल कितना। और समझ में आ रहा है क्या? ओके ठीक है। देखिए सब कुछ समझाते हैं आपको अच्छे से। यहां पर दिया है 3i कैप, अगर इस पे दिखाए हम 3i कैप का मतलब होता है ये 3 इधर है x के अलोंग, कितना है सर 3 है। अब ये -3g कैप है तो इधर हो गया +j कैप, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? अरे बोलो, इसका उल्टा हो जाएगा -j कैप। ठीक है, तो इसका उल्टा लिख दिया -j कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना है हमारा 3 है। कितना है 3। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ किसी को? नहीं। अच्छा रुकिए तो सही, जरा आंसर कंप्लीट तो करने दीजिए। अब देखिए, अगर ऐसा कोई एक मिनट रुको भाई। अगर ऐसा कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है तो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो अभी तुरंत बताए थे x² + y² प्लस क्या होगा z²। तो अभी रिजल्टेंट पूछा है, क्या पूछा है अपने को? रिजल्टेंट पूछा है। तो रिजल्टेंट निकालते हैं, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ किसी को? तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू + y का वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट कर दो। सर ऐसा क्यों हुआ? तुरंत बता रहे हैं बच्चों। अब देखिए इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, डेल्टा r कैप का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 + 9 कितना हो गया जी 18। ठीक है, रूट अंडर 18 तो कितना हो गया 3√2। ठीक है, जा यहां तक सब लोग किए होंगे, ये नहीं किए होंगे। तो ये आप नहीं किए तो कोई बात नहीं है, अभी आगे सिखाने जा रहे हैं। चलिए लिखिए फटाक से। बाबू यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, जबरदस्ती वाला बात। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एंगल के बारे में अपने दिमाग से निकालना पड़ता है, दिमाग लगता है। चलो लिखो 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 ना। तुम ये समझ में आया तुमको? डिस्प्लेसमेंट आया ना, और तुम्हारा काम हो गया, ये आगे पढ़ाएंगे अभी। चल लिख, तो झगड़ा करने लगा ये लोग जी। अभी आगे पढ़ाने जा रहे हैं, रिजल्टेंट निकालना। ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होगा। चलिए इस पे आते हैं। वो वाला क्वेश्चन में आप छोड़ देना जगह, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब बाद में लिखाएंगे, ये वाला तब बनवाएंगे। पहले थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं आगे तब। क्या बात है बालिका, बड़ी दिन पे पधारे आप दोनों। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन इतना दिन क्या बोली थी? 2:30 बजे से, हाँ 2:30 से 2:30 बजे से। और तुम लोग दीदी लोग ऐसे को समझाओ, 2:30 और क्या 2:30 बजे क्या बोले थे? चलिए आना तू क्लास 2:30 बजे। चलिए हो गया क्या? आप लोगों को पिटाई का जरूरत है और कोई बात नहीं है इन दोनों को, ठीक है। बड़ा लोग पिटाई खाएगा, बचवा सब अपने सुधर जाएगा, है ना। हाँ वो तो लालटेन मेरे नाम में आप लगा दिए, हमको पता है, एलईडी के जमाने में।
हाँ जी, देखिए कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट किसको कहते हैं, ये लिख लिए सब लोग। ये आपका एलएन का मॉड्यूल का क्वेश्चन था, बीच में आ गया, सोचे बना देते हैं, देखते हैं क्या होता है, बनता है कि नहीं अपने लोगों से, गरीब लोगों से, है ना। मिटा दें। अब देखो भाई, रिजल्टेंट वेक्टर समझते हैं, तब ये सब लिखा पढ़ी होते रहेगा। एक बॉक्स है, क्या है सर, बॉक्स है या मान लो बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे एक फोर्स इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर से लग रहा है 15 न्यूटन, ठीक है। तो कहे बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्या कहे आपको, बॉडी पे नेट फोर्स। तो कहोगे कि इस तीनों के बदले में सर एक वेक्टर ला देते हैं, वही आपका एफ नेट बताएगा। तो बहुत सारा वेक्टर अगर कहीं पर रखा हुआ है तो उन सब वेक्टर के बदले में जो एक वेक्टर आए और उन सारे के बदले काम कर दे, ये तीनों मिलकर जितना काम कर रहा है वो अकेले अगर ये कर दे, तो इसको, इस तीनों का क्या कहोगे, रिजल्टेंट। क्या कहोगे, क्या कहोगे, रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 10 आदमी है, कोई 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कोई 10 न्यूटन लगा रहा है, कोई 50 न्यूटन लगा रहा है, और उन सबको हटा के एक मशीन लाया जाए जो 10 आदमी बराबर काम करे, तो मशीन उन सभी आदमी का क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर बहुत सारा वेक्टर आपके पास है तो सारा वेक्टर मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो इकलौता जो वेक्टर प्रोड्यूस कर सके, वही वेक्टर उन सारे वेक्टर का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। आई समझ में बातें, ठीक है। तो the resultant vector of 2 or more vectors is defined as that single vector which produces the same effect both in magnitude and direction as produced by individual vectors taken together, ठीक है। चलिए फटाक से लिखिए। जब रिजल्टेंट निकालना सिखाएंगे ना, तब ये समझ में आएगा ऐसा क्यों किया, इसीलिए तो रोक दिए इस क्वेश्चन को। हमको ना आज अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है पता है, फिजिक्स क्लास में अगर बच्चा टे टे पे पे कर रहा है, इसका मतलब उसका दिमाग थोड़ा चल रहा है। देखो फिजिक्स जैसे ही आता है ना, तो अपने लोग का हालत ये हो जाता है, किसी तरह बड़ा पहाड़ हो जाए, है ना, ऐसा नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना आपको, तब ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं बच्चा लोग, ये वाला एग्जांपल लिखिएगा यहाँ तक, इसके बाद देखते हैं रिजल्टेंट क्या होता है। हो गया बच्चों, हो गया। कर रहा है कि ए पर्सन गोज फ्रॉम ओ टू पी, कोई पर्सन है बेटा, और ऑब्वियस सी बात है कौन होगा, अरे कौन होगा, गोलू का दोस्त गोलू होगा। ये जा रहा है इधर, कहाँ से, किसी का नाम गोलू नहीं जी घर में, गोलू, उसका नाम गोलू है घर में, तो तुम नहीं क्यों बोली इतना जोर से, हाँ तब ठीक है। देख भाई, तो गोलू चला पहले कहां से कहां तक, ओ से पी चला, कितना चला सर, 4 मीटर, कितना चला, 4 मीटर चला। फिर ये ओ पी से क्यू चला, ट्रेवलिंग 3 मीटर परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी का परपेंडिकुलर कितना चल गया, देखना भाई, जब एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर रखना हो ना, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं, क्या रखते हैं, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल। एक मंत्र अभी सिखाएंगे आप लोग को। तो पहला वेक्टर 4 मीटर हो गया, दूसरा वेक्टर 3 मीटर, अच्छा 3 मीटर 4 मीटर से लेंथ में बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 मीटर को थोड़ा सा हम लोग क्या दिखा रहे हैं, छोटा, और इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू। तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट बताओ, क्या बताओ, रिजल्टेंट। अच्छा एक चीज बताओ, गोलू का इनिशियल पोजीशन यही था, बोलो बोलो, अरे बोलो, हाँ गुड, ये क्या था, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या था बेटा, फाइनल पोजीशन।
अच्छा एक चीज बताइए, ये जो गोलवा है, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है, कैसे गया? पहले यहाँ था, ये ओरिजिन था, यहाँ से चलना शुरू किया, गया इधर 4 मीटर, और फिर इसका परपेंडिकुलर, अच्छा इसका परपेंडिकुलर चलो ये मान लेते हैं, चल दिया इधर, ठीक है, ये हो गया, वहां था, यहाँ पहुंचा। अगर ऐसे चलता तो नहीं बढ़िया रहता है, यहां से यही आना था ना फाइनली, बात तो वही था, या तो आप ऐसे आओ या ऐसे आओ, फाइनल तो यही आना है। आई बात को समझ में? यानी कि वहां पर जो जा रहे थे तो 2 वेक्टर लग रहा था, उसके बदले में अब एक क्या लग रहा है? 1 वेक्टर लग रहा है। क्या लग रहा है? 1 वेक्टर। तो ये वाला जो वेक्टर होगा बेटा, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वेक्टर, इसी को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहेंगे बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। अरे बोलो। अब इस वेक्टर का नाम रख दो ओपी वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम क्या रख दो? पी क्यू वेक्टर। ओ से शुरू हुआ, पी से गया तो ओपी नाम रख दिए, पी से शुरू हुआ क्यू पे गया तो पी क्यू नाम रख दिए, ठीक है। तो सर ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा दोनों के एडिशन के इक्वल। बात आई समझ में? बात आई समझ में? अच्छा, अब देखिए ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसे आता है। अब जरा सा इस ट्रायंगल को देखो भाई, कितना एंगल है यहाँ पर? 90 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल में अगर इसको थीटा माना जाए, क्या माना जाए? इसको थीटा माना जाए, ठीक है। और ये हो गया रिजल्टेंट को आर वेक्टर से दिखाते हैं हम। तो जरा सा तुम बताओ, अगर ये निकालना हो, पाइथागोरस लगा दें तो क्या हो जाएगा सर? आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ओपी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं पाइथागोरस? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो यहां से आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा सर? रूट अंडर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओपी कितना है सर? 4 स्क्वायर है सर। पी क्यू कितना सर? 3 स्क्वायर है। अरे 3 मीटर था ना ये, तो कितना हो गया सर? 16 + 9, तो कितना हो जाएगा सर? 5 मीटर। कितना हो जाएगा आर का वैल्यू? 5 मीटर। आई बात समझ में? यही है रिजल्टेंट। जो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को हटाओ, एक सिंगल इम्पैक्ट लाओ, तो उसको क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए फटाक से लिखिए, फिगर बनाइए एकदम प्यार से। तो अब यहाँ पर एक मंत्र आपको सिखाएंगे। मेरे एक टीचर थे एम कुमार सर, पढ़ाए थे हमको पटना में, एकदम रटवा दिए थे हमको ये वाला फार्मूला, ये वाला मंत्र आपको भी रटवाते हैं। तुम्हारी बहन का जो है कितना चैप्टर कंप्लीट किए पता है? हाँ, कितना? फिजिक्स में दूसरा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है, शायद 2 की 1 फिनिश हुआ है, नहीं 2 फिनिश हो गया। हाँ अच्छा, तो बोला अच्छा बोलने से नहीं होगा, इतना अगर आपको बढ़िया लगता है तो सर को लड्डू वड्डू पेड़ा वेड़ा खिलाइए, ठीक है। चलिए हो गया, ये सब को क्या हो गया? हो गया, आगे बढ़े। क्या हुआ लिखा? सेंट जोसेफ की है ना वो दोनों, एक का नाम सही है उसमें भी, वही लिखना है, इसको तो ऐसे ही था। क्या ये भी? हाँ, तो ये सब तो सेंट जोसेफ की है ना वो, ये हो गया बच्चों। नीचे क्या करेंगे? लिखो ना, इसको कंप्लीट करो। हो गया ना, आगे बढ़े। अब देखिए, हाँ एक नियम तो पहले सिखा ले, मंत्र आपको। देखो भाई, बोलू जहां से चलना शुरू किया, ये वाला वेक्टर को बोलेंगे क्या? फर्स्ट वेक्टर। क्या कहेंगे सर इसको? और इस वेक्टर का कर दो सर्जरी यार, ये इसका क्या है? टेल है। क्या है ये? टेल। टेल मतलब क्या बताता है? ये ओरिजिन बताता है। क्या बताता है? ये फर्स्ट वेक्टर का क्या है बेटा? हेड है। हेड क्या बताता है सर? डायरेक्शन, ठीक है सर। ये फर्स्ट, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा सर? सेकेंड वेक्टर। क्या होगा ये? सेकेंड वेक्टर। सेकेंड वेक्टर का टेल है ये, ठीक है। किसके हेड पे पड़ा है? फर्स्ट वेक्टर के हेड पे। और ये सेकेंड वेक्टर का क्या हो गया सर? हेड हो गया।
ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है और ये सेकेंड वेक्टर का हेड है। तो एक मंत्र पढ़ाए थे कि अगर रिजल्टेंट निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, के टेल पर, किस पे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, सॉरी फर्स्ट वेक्टर के क्या, हेड पे। फर्स्ट वेक्टर का हेड यही है, अरे बोलो, पर सेकेंड वेक्टर का हेड टेल रखेंगे। क्या रखेंगे, टेल रखना है। क्या रखना है सर, टेल रखना। तो रिजल्टेंट कहां से कहां है, फर्स्ट के हेड, फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड तक, फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड तक। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक, फर्स्ट के पुच्छी से दूसरे के मुंडी तक, फर्स्ट टेल से सेकेंड के हेड तक। बात आई समझ में कि जब भी हमको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो पहला वेक्टर के हेड पे दूसरे का क्या लिखेंगे, रखेंगे, टेल रखेंगे। और रिजल्टेंट कहां से होगा, कहां से कहां होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। एक मिनट, क्या बात भैया, अपना जो है ये फॉर्मूला पहले के हेड पे, ए भैया इधर, पहले के हेड पे, शर्म नहीं लगता है भैया बोलते हैं तो, मरियल ऐसा छोटा सा है नुन्नू टाइप का, पहले के हेड पे दूसरे का, तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक, पहले के टेल से दूसरे के। कोई दिक्कत किसी को, चलिए सर अब देखिए ये सवाल लिखिए। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाते हैं। लिखिए, लिखो मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालना सीखो। मेरे आपको ये स्टोरी बताए हैं। अच्छा, क्वेश्चन लिखते लिखते बताइएगा कि एक बार क्या हुआ ना कि हम गए एकदम पूरा फिजिक्स पढ़ के बढ़िया से एकदम ए टू जेड एकदम टनाटन पूरा एस सी वर्मा बना के। मेडिकल का बच्चा जनरली एस सी वर्मा नहीं बनाता है, लेकिन हम बनाए क्योंकि हमको जो काम नहीं करने के लिए कहोगे वही हम करेंगे। आजकल सुधर गए हैं थोड़ा हम। तो हम बनाने गए, बना के गए, लगा कि हम तो अब एग्जाम देने जब जाएंगे, अब गोल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे बाबू। 100 मार्क्स का हुआ टेस्ट, उसमें 6 नंबर आया हमको। उसके बाद हम जो है भरपूर आनंद में चले गए, समझ रहे हैं ना, डिस्प्रेशन में चले गए। हाँ, डिस्प्रेशन में, डिप्रेशन जिसको कहते हैं आप लोग, हम डिस्प्रेशन बोलते हैं उसको।
तो फिर उसके बाद धीरे 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 फिर से एक नया क्लास पकड़े, एस के कुमार सर का नाम था। और लास्ट टेस्ट जब उस साल हुआ था मेरा 2008-9 की बात है, 11 की बात है, तो मुझे 94 आया था, वही 6 नंबर बचा था। तो कैसे आया था? तो ऐसे ही आया था, थोड़ा सा थ्योरी, उस पर जितना सवाल है तुरंत बना लो, एकदम कंसेप्ट क्लियर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सवाल नहीं बनाओगे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, आपका भला नहीं हो सकता। सच्चाई है ये, सवाल से नहीं भागिए। मैथ तो सवाल ही है यार, मैथ तो सवाल ही है, प्रैक्टिस का चीज है वो। इवन बायोलॉजी में सवाल नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन गलती होता है नीट में। मेरे से खुद इस बार नीट में गलती हुआ है क्वेश्चन बायो का, हम ऐसे ही चल गए थे, दे दिए थे, सोचे। हाँ देखिए, हम पिछली बार जो नीट दिए थे ना, 2011 में भी हम मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे, ठीक है। तो 3 साल एसकेएमसीएच में पढ़े, उसके बाद हमको क्या सूझा, भाग गए वहाँ से हम, क्या एम्स में पढ़ना है। उसमें एम्स का सीट 50-60 ही होता था, 50 सीट होता, 54 सीट था उसमें। उसके बाद मुझे जॉन्डिस हो गया पटना में, साल भर तक लटके रहे, ठीक है, साल भर लटके रहे, कॉलेज भी छूट गया, तैयारी भी छूट गया। एक दिन गुस्सा के घर चले आए। 1 साल तक हम कुछ नहीं किए समझो, तो खाली खाना सोना जगना बस। रितिका बैठी थी मेरे आगे, तो 2 बेंच आगे, इसकी बहन रौनक की बहन 2 बेंच आगे बैठी थी। क्या हाल रितिका? सर ठीक है सर, ऐसे घूम के देखी, ठीक है सर। और सब हम बैठे थे, सब हमको देख रहा था ऐसे। हम कह रहे बेटा हम पूरा सीट नहीं खाएंगे, हम ऐसे ही देखने आए कि मेरे से अभी हो पाता है कि नहीं। एक्चुअली हम इसी काम के लिए गए थे, 2025 से फिर जाएंगे, चलना मेरे साथ, कौन कौन जाएगा। और ऐसा जगह सेंटर पड़ा, जब हम बाहर निकले देख रहे हैं कि लगभग जितना मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ था सब उसी सेंटर पे था। फिर बांका में एक ही सेंटर था, चमन सा, वहीं पर सब पहुंचल था। हम धीरे धीरे अपना मुंह छुपा के वहां से निकले, है ना। 2013 के बाद हम 2024 में नीट दिए, 11 साल बाद कोई एग्जाम दिए थे हम। तो हमको बायोलॉजी परेशान कर दिया भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री परेशान नहीं किया। वही बायोलॉजी का क्वेश्चन बनाने के हमको लगा, हमको तो याद ही है 536, हाँ 720 में। अगर हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस 1 महीना करके जाते हैं ना, तो फिर आता 700 के आसपास। देखिए अब इसका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? 2025 में फिर जाएंगे, कौन तुम लोग कौन जाएगा, 12 बैच जाएगा, कौन कौन बाजी लगाएगा हमसे। 2025 में 700 प्लस करेंगे तो करेंगे, चाहे हमको बायोलॉजी बच्चा की तरफ बैठ के क्यों ना पढ़ना पड़े। हाँ तो पार्टी देंगे तो हम कॉलेज जाएंगे क्या, फिर हम यहीं आएंगे कि अब कौन बुढ़ापा हम जुटो का पढ़ने जाएंगे, जुटो का टेंशन। देखिए ए बराबर क्या था बच्चा, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। देखिए इस एग्जाम का हमको क्या सबक मिला, मेरे समय में 150 क्वेश्चन अगर आपका बन जाता था नीट में तो रिजल्ट हो जाती थी। आज के समय में और इस बार तो सेटिंग खतरनाक हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, सेटिंग अगले साल नहीं होगा। हम चीज़ देखें कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए था। मेरा कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्लो हो गया है, उस समय बहुत फास्ट था। कैलकुलेशन स्पीड 30 से 40 सेकेंड में काम खत्म हो जाता था मेरा, अभी नहीं होता मेरे से। क्यों? आपके लिए छोड़ देते हैं ना कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जो है वो बेटा प्रैक्टिस का चीज़ है। आप लोग जो कैलकुलेटर निकालते हैं ना, बहुत गलत करते हैं। ये आपको ख़त्म कर देगा, मेरे स्पीड को ख़त्म कर दिया। तो चलो हमको तब करियर बनाना है नहीं, मेरा करियर अब आप ही लोग हैं। आप लोग कुछ किए तो करियर बनेगा, नहीं तो पर बाबा के नाम पे दे दे घूमेंगे झोला लेके, आप उसमें क्या है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा करियर बनना है तो आप अभी कैलकुलेटर यूज करोगे ना, तो भविष्य में आप अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदोगे। कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दीजिए। दूसरा चीज़ है, कोई भी टीचर ही क्यों ना हो, बायोलॉजी का हर एक चैप्टर का हर एक पॉइंट मुझे भी आती है, बट एग्जाम अलग चीज़ है। 3 घंटे में आपको 1 साल 2 साल का सिलेबस निकालना होता है। जब तक आप एग्जाम जैसे माहौल में बैठिएगा नहीं, कम से कम 10 सेट 12 सेट 15 सेट एग्जाम के पहले नहीं लगाइएगा, आप स्कोर नहीं कर पाइएगा। ये मेरे साथ हुआ। मैं अभी के टॉपर को साल भर पढ़ा सकता हूँ, तीनों सब्जेक्ट। जो अभी का टॉपर है जेन्युइन वाला टॉपर, वो अथी वाला टॉपर नहीं, क्वेश्चन लीक वाला टॉपर नहीं, बट 720 उसको आया है, मुझे नहीं। रीजन उसने 100 टेस्ट का प्रैक्टिस किया होगा, मैंने 1 टेस्ट का भी प्रैक्टिस नहीं किया था।
तो आपको भी अगर किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्सेल करना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है, तो आपको उस एग्जाम के पेपर का गर्दा उड़ा के प्रैक्टिस होना चाहिए, तब गर्दा उड़ेगा। समझ गए बात को मेरा? नहीं तो हम भी 536 में ही रुक गए, हम तो परेशान हो गए थे क्वेश्चन से, सबको आंसर हमको सही लगता था बायोलॉजी में, जबकि बायोलॉजी क्या कहा जाता है, कौन सी है रट लो यार। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कंफ्यूजिंग वाला वो जो नीट का क्वेश्चन होता है ना बायो का, इतना करीबी ऑप्शन देगा कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा। और हम लोग करे मास्टर आदमी, कोनो क्वेश्चन भारी हो रहेगा साला इज्जत पे ले लेते हैं, ईगो पे ले लेंगे कि जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ पर ये भी समझना पड़ता है कौन क्वेश्चन को तुमको छोड़ना है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 बार रिविजन और कम से कम 50 सेट प्रैक्टिस होना चाहिए उस एग्जाम का। देन वो एग्जाम आपका भगवान को छोड़ के कोई नहीं रोक सकता, ये सच्चाई है। ठीक है, हम जो करेंगे, जो लोग 25 में 2 यहाँ बैठे हो, पहले तो आदत अपना जो बिगड़ा हुआ आदत है घूमने फिरने का, सूतने का, जागने का, उसको छोड़ो। जब तक कुछ छोड़िएगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। और असफलता सबसे खतरनाक चीज़ होती है। असफलता जो होती है, हमने जीवन में दोनों चीज़ देखे हैं, हाइट भी देखे, जब मेडिकल कॉलेज गए तो उस समय का जलवा, और जब मेडिकल कॉलेज से वापस आ गए नाम कटा के, या नाम कटा के भगा दिया हमको, उस समय का फ्रस्ट्रेशन, दोनों देखे। ठीक है, 1 साल तक बेटा सिर्फ खाए सोए और कुछ नहीं किए। जिंदगी में दोनों मजा आया है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, सफलता के मुकाबले असफलता जो है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ आपसे छीनती है। सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन में जाना पड़ता है, टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से जगना पड़ेगा, रोज एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, इतना सही जाएगा आपका। और जिस दिन वो सफल हुईएगा ना, कुछ नहीं बचेगा। मेरा सब खत्म हो गया था। फिर हम है लड़ने वाला आदमी, जल्दी हारते नहीं है, फिर लड़ रहे हैं। ठीक है, और जो भैया तुम अभी कर सकते हो ना इस एज में, हम अब चाह के भी नहीं कर सकते। आपका जो एज है अभी से 20 तक, 21 तक, इस एज में आप जो कर सकते हैं ना, वो फिर 21 के बाद नहीं कर पाइएगा। और जितने लोग यहाँ बैठे हो, सबको अपना छोटा भाई बहन समझ के ये बात जरूर बोलेंगे कि इसी एज में अपना दिमाग भी बहुत बौखता है, एकदम रन घूमता है, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी कहेगा ट्रेडिंग करो, कभी कहेगा गुपचुप का दुकान खोलो, तो कभी कहेगा बड़ा पाव का जो है दुकान खोल दो, तो कभी रील्स देखो, तो कभी ये करो, कभी वो करो। और कुछ लोग तो प्यार मोहब्बत भी करने लगता है। इसी समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है। ये जो एज है आपका 16 से लेकर 19 तक का, जब आप +2 पास कर जाइएगा ना, साल भर में आपको दुनिया नजर अच्छे से आ जाएगी, अब तब आपको समझ में आएगा। अभी आपका रिस्पेक्ट के साथ हम बोल रहे हैं, आपको अपना छोटा भाई बहन समझ के बोल रहे हैं। घर में मम्मी पापा तो जल्दी बोलते नहीं है, बहुत तरह का बात अपना सोसाइटी का जो भी है, हम ही क्यों ना बोल रहे हैं आपको। इसी टाइम में बेटा अपने को डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आता है, और यही टाइम है कुछ बढ़िया करने का। तो थोड़ा अपने आप को संभालिए और समय का बढ़िया यूज कीजिए। सब कुछ बाद में हो सकता है, ये जो है ना 4-5 साल आपके पास, ये फिर कभी नहीं आएगा। अगर हमको टाइम मशीन हो ना, भगवान हमको मिल जाए ना, तो हम उससे एक ही वरदान मांगेंगे, फिर से हमको 17 साल का कर दो या 15 साल का कर दो, फिर बताते हैं हम जीवन में क्या क्या कर सकते। लेकिन ऐसा होगा क्या? आपके पास वो चीज़ है, उसको जाया मत होने दीजिएगा, बर्बाद मत होने दीजिएगा। ठीक है, हम लोग बर्बाद कर दिए बेटा, गलती किए थे, आप मत करना। देखिए अब कर रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका? ए का। ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा? एक्स है, और ये कौन सा है? वाई। अभी निकाले थे ना हम लोग, जब भी रिजल्टेंट निकाले थे सर, क्या करते थे हम लोग? x² प्लस n किए थे। अरे बोलो भाई, तो a का मॉड निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा सर? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? √13। बात आई समझ में? क्या आप सबका निकाल सकते हो? निकालो, तो फिर देखते क्या हो। निकालो, मिला के जाएंगे आंसर। जल्दी करो मेरे बच्चों। उसका भी स्क्वायर कर देंगे जोड़ के। ठीक है, जल्दी कीजिए।
फटाफट फटाफट करो, फटाफट निकालते चलो। इसका कितना आया? 5 आया क्या सेकंड वाले का? थर्ड वाले का 64, 36, 100 √2 आया क्या इसका? देखो तो 100 √2 आया क्या इसका? इसका 1 √3, इसका आएगा 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 √6। मैं बना दिया, खत्म। आपका भी हो गया, तो जल्दी करो तो। चलिए इसको आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम तीनों लेक्चर डाल